सरकार की नीयत खराब है। जानबूझकर ओबीसी आयोग से कहा गया कि हमने आपको बनाया, आप रिपोर्ट मत देना, जबकि मैं खुद 7 दिन में पूरा सर्वे करके दे सकता हूं। इधर बीजेपी ने गोविंद सिंह डोटासरा के इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन इन सब राजनीतिक बयानबाजी के बीच में आज का जो सबसे बड़ा सवाल है 5 के प्रहार का, वो इस बात को लेकर के कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे। आज इसी पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। डोटासरा बोले रिपोर्ट है, पंचायत चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ। इनका सूपड़ा साफ होगा, इनको पता है, इनकी आईबी की रिपोर्ट है, इनकी दिल्ली की आईबी की रिपोर्ट है कि तुम्हारा सूपड़ा साफ होगा पंचायत राज में। डोटासरा का आरोप, ओबीसी आयोग से कहा गया रिपोर्ट मत देना। जानबूझ करके ओबीसी आयोग को यह कह रखा है कि हमने आपको बनाया, आप तो रिपोर्ट ही मत देना। बीजेपी ने खारिज किए सभी आरोप। कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करता हूं और वास्तविकता यह है कि कांग्रेस हमेशा शिलान्यास और पत्थर लगाने में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच असमंजस। सबसे बड़ा सवाल, समय पर होंगे चुनाव या फिर सरकार मांगेगी समय। पंचायत चुनाव का वॉर, सियासी तकरार। तो आखिरकार पंचायत के चुनाव कब होंगे और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, जिसमें कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गांव में बैठा किसान, गांव का गरीब आदमी, गांव का आम आदमी ये पूछ रहा है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, यह तो बता दीजिए। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गोविंद पटेल हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पलसानिया साहब, जयराम पलसानिया जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आप सरपंच संघ के। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले पारिक साहब, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आईबी की रिपोर्ट है कि चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने दावा भी किया कि इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि मैं खुद 7 दिन में सर्वे करके दे सकता हूं। आपने उनको क्यों नहीं याद किया? आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक एजेंसी खोल लेनी चाहिए सर्वे की, और वही काम शुरू कर देना चाहिए। और जासूसी की भी एक एजेंसी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि जो आईबी की रिपोर्ट को भी कहते हो कि दावे के साथ कि आईबी की रिपोर्ट क्या है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ डॉ से भी बड़ी एजेंसी शायद डोटासरा साहब पास है। तो ऐसे सम्मानित डोटासरा साहब को राजनीति में क्या करेंगे? डोटासरा साहब को चाहिए कि वो जाएं और जासूसी काम शुरू करें, एक एजेंसी खोल ले, सर्वे एजेंसी और जासूसी एजेंसी, आराम से लाइसेंस ले और वो काम करें, क्योंकि उनकी तो आदत पड़ चुकी है ना। वे तो कभी नाथिका भाड़े की बात करते हैं और कभी पेपर लीक के अंदर उनके परिवार के लोग जिस प्रकार से उनके परिवार के लोग सभी लोग आरएस बन जाए करते हैं, तो सब बातें उनके साथ जुड़ी हुई है। वहीं डोटासरा साहब, आजकल कांग्रेस में अभियान चला हुआ है। कौन अभियान क्या चला हुआ कि लीडरशिप को लेकर बड़ी चल रही कि कौन बयान वीर। अब जूली जी की माता जी का इस समय स्वर्गवास है, हो गया, जूली जी शोक संतप्त है, तो डोटासरा साहब को एक पिच मिल गया जिस पिच पर वो अकेले खेलते हैं, खुद ही बॉल डालते हैं, खुद ही बैटिंग करते हैं, खुद ही बोलते हैं। तो आजकल तो क्या डोटासरा साहब को बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिला। तो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में बयान वीरों के माध्यम से बयान वीर चल रहे हैं, उनमें प्रथम स्थान को प्राप्त करने की रेस में चल रहे हैं, तो डोटासरा साहब चल रहे हैं। अब डोटासरा साहब कितने सीरियस है? पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का अपमान करने के बाद भी लगातार विधानसभा से गायब रहे, क्योंकि चूंकि माननीय जूली साहब ने जिस प्रकार से वहां पर माफी मांग करके उस सदन को बहाल करने का काम किया था, फिर उनको लगा कि वो मैं चूक गया, अब इस चूक को सुधारने का मैं कैसे करूं। तो वहां विधानसभा में जिस प्रकार के अलग अलग बयानबाजी उन्होंने की, जनता के जुड़े मुद्दों को छोड़कर भी अपने मुद्दों पर लगे रहे, और उन मुद्दों को लेकर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का बयान वीरता का काम जी अब वर्तमान में कोई नेता नहीं कर रहा। कांग्रेस में इस समय लड़ाई चल रही है नेता को लेकर के।
और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाए? उन्हें चुपती है फॉर्च्यूनर जूली जी की। वे चाहते हैं फॉर्च्यूनर तो मेरे पास होनी चाहिए थी, मैं शायद ज्यादा काबिल था। अब ये काबिलियत ग्राफ तो कांग्रेस के हाईकमान को तय करना है। अब कांग्रेस हाईकमान की स्थिति बड़ी तरह है, तो चूंकि गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं और वर्तमान के अंदर जिस प्रकार का कोई, चूंकि हाईकमान को इस समय कांग्रेस को मानने को तैयार नहीं है, और हाईकमान ने तो कहने को खड़गे जी है, लेकिन उनके ऊपर सुपर हाईकमान के रूप में गांधी परिवार है, और गांधी परिवार में भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है बहन भाई के बीच में कि राष्ट्रीय राजनीति का सितारा कौन बन सकता है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में। तो डोडाल साहब इसी अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे मैं भाई की नजर में चढ़ूं या बहन की नजर में चढ़ूं और बड़ा नेता बन जाऊं। बयानवीर अगर क्यों नहीं समझना चाहते कि राजस्थान की राजनीति में जब बात करता हूं तो 1971 से 95 तक कांग्रेस ने पंचायत राज का गला घोट कर रखा कि नहीं रखा? 1995 तक कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को बंद करके रखा कि नहीं रखा? उनका गला घोटा कि नहीं घोटा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की भैरव सिंह सरकार, भैरव सिंह शेखावत जी की सरकारें बनी, उसके बाद में माननीय भंवरलाल जी शर्मा यूडीएच मंत्री बने, जिन्होंने पंचायत राज के द्वार खोले, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव के द्वार खोले और आम आदमी को मौका मिलना शुरू हुआ। राजस्थान की राजनीति के अंदर 71 से लेकर 95 का एक बड़ा कालखंड बिना इन संस्थाओं के लोकतांत्रिक चुने गए रास्तों से निकला है, और 71 से लेकर 95 तक इस राजस्थान की धरती पर एकमात्र 2.5 वर्ष के शासन काल को जनता पार्टी को छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का सबसे लंबा शासन है। उस शासन काल में किस प्रकार से पंचायती राज का गला घोटा, इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण देखने को मिलता? पंचायत राज का गला घोटने की बात करते हैं, लोकतंत्र का गला घोटने का महापाप भी कांग्रेस के लोगों ने किया। लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में गला घोट के इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, उसके लिए माफी नहीं मांगते, उसकी बात नहीं करते। आज ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कुछ देरी से विलंब से है, उस सरकार का हाथ नहीं है। सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि हमने एमपी से एमओयू कर दिया है और वहां से हम इनकी ईवीएम मशीनें लेकर के आए। सरकार तो पूरी तरीके तैयार है चुनाव के लिए। ये तो जिस या क्या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो सरकार ने, जो ओबीसी आयोग ने जो कहा है कहने जा रही है सरकार, और सरकार तो अक्षत अक्षत हाईकोर्ट के निर्देश में पालन करने को तत्पर है। जो चीज कानूनी प्रक्रिया के अंदर लामबद्ध है, आपने एसएलपी, आपने कहा हमने एसएलपी लगाई, माने संयम लोढ़ा निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी कैविट लगाई, यहाँ भी एसएलपी लगा रखी है। निश्चित रूप से उस पर जो भी आदेश होगा उस आदेश में पालना सरकार करेगी। और ओबीसी आयोग को भी यदि हाईकोर्ट को निर्देश जारी करती है तो मुझे समझता सरकार की उसको आवश्यकता है। ओबीसी आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अपना काम कर रहा है, उसको कहीं कहीं दिक्कत आ रही है। सरकार आपने मना कर दिया कि रिपोर्ट मत देना। अभी डोडाल साहब के बारे में क्या कहूँ, जिनको बयानवीर बनने की आदत पड़ जाए, मैंने कहा ना अभी, उनको सब चीजें पता है, ये भविष्य वक्ता ही बन गए। मैं तो समझता था वे ज्योतिष है, रोहस से बड़ी एजेंसी खोल ली उन्होंने, या उससे भी बड़ा उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया है, या एजेंसी शुरू कर दिया है, या ज्योतिष बन गए, मुझे पता नहीं। अब उन्होंने आजकल मुझे लगता है कि ज्योतिष की दुकान भी खोल देनी चाहिए। लेकिन पारिक साहब, आप तो सरकार हो, आप ही बता दो कि चुनाव कद करा से हो, कद उसी भाई साहब बहुत जल्दी चुनाव करा बहुत जल्दी चुनाव बिल्कुल हो। राजस्थान में चुनाव होती है, ओबीसी की रिपोर्ट आता ही चुनाव हो जाती, चिंता की कोई बात ही हो रही। 71 से ले 95 को कालखंड कौन देख दिया, ये बात की तो चिंता बिल्कुल मत करो। 71 से ले 95 तक को कालखंड जी मैं लोकतंत्र को गलों घोट पंचायती राज और निकाय चुनाव ने बंद करवा की साजिश कांग्रेस करी, उनका द्वार खोलवा काम कोई करे तो राजस्थान को यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत करे, राजस्थान को ईमानदार नेता भंवरलाल शर्मा करे, वो नहीं मैं आगे बढ़ा वाला ईमान चाल जो ये बात है। लेकिन एक बार पारिक साहब, गांव के लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि ये आप वाला जल्दी तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, बनी नहीं रही है। देखिए अभी आपने सिर्फ बीरबल खिचड़ी क्या, शायद मैं समझता हूँ पंचायत राज की बात को शायद छोटा कर दिया। देखिए बीरबल खिचड़ी नहीं है, ये एक नीतिगत निर्णय है। आप तो बड़े पत्रकार हैं हेमंत जी, आप तो सब चीज समझते हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कितनी आवश्यक है। जिस प्रकार से ओबीसी आयोग गठन के बाद इस रिपोर्ट को आना और रिपोर्ट के आने के बाद क्या चुनाव यदि 3 महीने 2 महीने या 1 महीने देर से हो जाए वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, या जो वर्ग इससे वंचित रह जाए वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? वंचित वर्ग को आगे लाने का काम कोई रास्ता होगा, ओबीसी आयोग वाला भी कोई रास्ता होता होगा पारिक साहब। देखिए जी मैं आता हूं सर, एक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के आधार पर इसमें फैसला हो पाएगा। मैं समझ सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है, ओबीसी आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम। गोविंद पटेल जी, क्यों आपको लगता है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा सरकार के कहने से? अभी पारिक साहब कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया, हमने अपना काम करना था वो कर दिया, अब ओबीसी आयोग तो स्वतंत्र है, वो रिपोर्ट देगा।
तब चुनाव हो जाएंगे, हमारा इसमें क्या रोल है? आप राजनीति कर रहे हैं, वो ये भी करें। डोटासरा साहब को अगर ये पता है कि कोई आईबी की रिपोर्ट आ गई, लीक हो गई, वो इनको ही नहीं पता, सरकार को डोटासरा जी के पास सीधी भेजने लग गए कि आईबी वाले? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क रहा है। पहले इन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। ये उन दोनों जो बातें थी, जो इन्होंने दावे किए थे, उसमें ये विफल रहे हैं और इनकी चुनाव करवाने की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। अगर चुनाव करवाने की मंशा होती तो इनके मंत्री जो बार बार कहते थे कि साहब फरवरी में करवा देंगे, जनवरी में करवा देंगे, नवंबर में करवा देंगे, दिसंबर में करवा देंगे, अभी तक वो तारीख तय नहीं कर पाए। दूसरी बात, अभी जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि गोविंद डोटासरा जी को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, तो मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बता दूं, इन्होंने पेपर लीक की बात की तो आपके ध्यान में नहीं है, आपकी सरकार ने उनके घर ईडी भेजी थी। पेपर लीक ईडी को भी कुछ नहीं मिला था, पंचायती राज कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना कि डोटासरा जी के सामने तो आपकी सरकार का कोई मंत्री चूं तक नहीं बोलता है, और डोटासरा जी जब सदन में बोलते हैं ना तो आपका कोई मंत्री चूं तक नहीं बोलता है। गोविंद पटेल जी, गोविंद पटेल जी, एक मिनट, गोविंद जी, आप पंचायती चुनाव की बात हो रही है, आप पहुंच जाते हैं पेपर लीक में। जब पेपर लीक की बात होती है आप पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेट के पेपर लीक पर, ऐसा क्यों है? मेरा सवाल है सीधा सीधा कि आपको पता चलता है कि सरकार, सुनिए तो सर, मेरे पटेल साहब सुनिए, मेरे पास सवाल सुन लीजिए। आपको पता चल गया कांग्रेस पार्टी को कि सरकार ओबीसी आयोग को रिपोर्ट नहीं देने दे रही है, ओबीसी आयोग के कौन अध्यक्ष हैं बताइए जरा? देखिए मेरी बात तो सुनिए ना, बताइए। आपको ये तो पता है लेकिन आपको ये नहीं पता ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोविंद पटेल जी, पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले बता तो दीजिए, अध्यक्ष को बता दीजिए, वो खंगाल हैं जब तक पारिक साहब जब तक देख ले नाम। अरे इस राजस्थान का क्या होगा बताओ? ओबीसी आयोग आपको रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट आ जाती है और अध्यक्ष का नाम बता दिए पटेल साहब, आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और आपके पास आईबी की रिपोर्ट है। गोविंद पटेल रुक जाइए, गोविंद पटेल जी रुक जाइए, गोविंद पटेल जी रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप ओबीसी आयोग पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप पंचायत के चुनाव पर बड़ी बड़ी बातें करें। मेरा सीधा सवाल है, आयोग के अध्यक्ष कौन है, किसको रिपोर्ट देनी है पता है? उनसे आपने कभी बात की जाकर के विपक्ष के तौर पर? नहीं, रुक जाइए, नहीं जाएगा, रुक जाइए, बात तो सुन लीजिए, आप बाद में सुन लूंगा आपकी सारी बात 5 मिनट तक बैठ करके। मैं आपको सब बता दूंगा, पहले मेरी कब बात बताएंगे? पूरी होने दीजिए। पहले आपने पंचायती राज चुनाव की बात की, फिर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने जो सवाल किया, उन्होंने गोविंद डोटासरा को लेकर जो मेरा सवाल की बात कही, मैंने उसका जवाब हो गया, जवाब दिया। पहले वो हो गया जवाब। लीजिए आप सर, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, आप बोलने तो दीजिए। जब इन्होंने कहा कि गोविंद डोटासरा छोड़ूंगा नहीं इस सवाल को, जो पेपर लीक की बात कर ली, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा आपका, आप सुनिए तो सही, पूरी बात तो बोलने दीजिए। आप बात बोलने देंगे तभी तो आगे बोलेंगे। पटेल साहब, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने पेपर लीक की बात की, मैंने कहा कि आपकी सरकार ने ईडी उनके घर भेजी, ईडी को कुछ नहीं मिला। लेकिन बात कहां है हेमंत जी? बात यह है कि इस सरकार की मंशा अगर चुनाव करवाने की होती तो इनके मंत्री बार बार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी नहीं होती। आज ग्रामीण विकास ठप पड़ा है, आज ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ऐसी है कि सड़क है, पानी है, बिजली है, इनकी सुविधा उनके पास नहीं है और वो लोग त्रस्त है, बुरी तरह से परेशान है। और ये लोग पटेल साहब, ये बात मैं भी कह रहा हूं कि चुनाव नहीं होंगे तो विकास में परेशानी आती है। ये सुनिए तो सही, ये बात मैं भी कह रहा हूं, ये बात ठीक है। गोविंद डोटासरा जी ने अगर कोई बात कही है तो तथ्यों के आधार पर कही है, उन्होंने तथ्यों के आधार पर कही। मैं तो कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं गोविंद पटेल साहब, इनको ने सदन में भगवान सुन तो लीजिए, सदन में इनके मंत्री हमारा पटेल साहब सुन लो, गोविंद जी
बिल्कुल सुन रहा हूं मैं, लेकिन हमें बोलने दीजिए आप। अरे बात कितना तो बोलेंगे? पूरी होने 4 दीजिए। मिनट हो गए हैं। जब ये बोल रहे थे, पटेल जब साहब, बार-बार ये 4 बोल मिनट रहे हो गए थे, हैं। तो ये टेलीविजन है, इसकी इनको तो सीमाएं बोलने दिया हैं। गया। ये तो यहाँ तो कुछ भी लिमिटेड ही बोल है ना रहे थे मामला। कि गोविंद डोटासरा एक बात जी बताइए, को मैं ये बाकी हो 2 जाना मेहमान चाहिए, हो रहे हैं ना वो सर, जाना चाहिए। वो ठीक है, इन्होंने कहा कि वो रिपीट कांग्रेस हो रहा है सर। पार्टी के भविष्य दर्शन है। अच्छा ठीक है, बोलिए। लेकिन हो ये गया आपका? बता दे कि चुनाव कब होंगे, और ठीक इस है। तरह की ये बातें कर रहे हैं। मैं सत्ता उनसे ये पक्ष सवाल पूछूंगा जो बार-बार आपने बोलने जो से सवाल पूछा है, पहले चुनाव कब होंगे, मैंने पहले भी पूछा, मैंने पारिक साहब को पहले भी पूछा नहीं, तो ना। आप मेरी बात का इनसे इन्होंने जो बातें कही उनका तो जवाब देने दीजिए ना मुझे। कब तक इनको तो देंगे? जवाब आधे देने घंटे तक दीजिए। थोड़ी देंगे इन्होंने पटेल साहब। गोविंद डोटासरा जी के लिए जो चीजें कही है, जो आरोप लगाए, वाह, उनके जवाब तो गजब देने हाल है। दीजिए। इन्होंने बार बार कितने सारे आरोप लगा दिए। अरे इन्होंने गोविंद कहा कि जी, टीकाराम जूली सुनिए जी तो, के और गोविंद इनके पटेल बीच जी, में जिस आपको तरह की सच्चाई है कि पता नहीं है ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है, और आपको आईबी की रिपोर्ट पता हो गई। बताइए कितना हास्यास्पद है। राजस्थान में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष की जिसको रिपोर्ट देनी है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है आपकी। नहीं, इस तरह से बातों की क्या बात हो गई? आप हमें बता बात तो दीजिए, रखने मेरा दीजिए। चैलेंज है आपको, बोलिए। पूरी बात तो रखने दीजिए। बोलिए तो, आप किसी बात को तो कहिए नहीं कि रखने व्हाट्सएप दे ही रहे कर दे। नहीं, किसको? ये फिर वही बात कर रहे हैं आप। दो मैं कह रहा हूं, शब्द का मैं नाम आपको नहीं बता बताऊंगा, सकते तो आप, अगर मेरी आप बात विपक्ष तो की रखने भूमिका में दीजिए। होते तो अब तक ओबीसी आयोग के देखिए, पास पहुंचते, उनको देखिए, एक लेटर मैं- देते विपक्ष की तरफ से और कहते कि आपकी आयोग की रिपोर्ट जो है देखिए, वो जल्दी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया, आप वो निराधार ओबीसी आयोग नहीं के है। अध्यक्ष का पता और है क्या? सदन में सुनिए, नहीं पता है, नहीं पता सदन उनको। में पारिक जो साहब नहीं हमारे- पता, उनको पता ही नहीं है कि ओबीसी आयोग आपने क्या किसका बनाया, कहां से रिपोर्ट देंगे, पता ही नहीं उनको, गोविंद पटेल को। देखिए गोविंद जी पटेल की आपकी बात सुन ली गोविंद पटेल जी, बहुत हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। सम्मानित गोविंद 5 मिनट से आप बोले जा रहे हैं, सम्मानित बोले जा रहे हैं, रिपीट पे रिपीट रिपीट पे। क्या तैयारी करके आते हैं आप? मैं हमें रोक दिया, जवाब दूं बीच आपको में बोल हमें रोक ये दिया। सम्मानित क्या रोक गोविंद दिया सिंह आपको जी बीच जो में? गोविंद- आप हमें जवाब नहीं देते। हद हो गई। राजस्थान की जनता विपक्ष के तौर पर आपको देखते हैं गोविंद पटेल, आपको यह पता नहीं है कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, और आप बातें कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट कब आएगी। कमाल हो गया, आप विपक्ष हैं। हेमंत जी, पारिक साहब, हेमंत जी एक मिनट मुझे सुन पाएंगे? हद है। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड से पारिक साहब, फिर 2 मेहमान हो रहे हैं। मैं 10 सेकंड बात कर रहा हाँ। हूँ। सम्मानीय देख लीजिए गोविंद जी, जो जब तक गोविंद देख जी- लीजिए। सम्मानित गोविंद जी है, इन्हें शायद जानकारी नहीं, क्योंकि संपूर्ण जानकारी माननीय डोटासरा साहब भी रखते हैं, आईबी की रिपोर्ट से लेकर के और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है तब तक की। मैं बताता हूँ कि सम्मानीय मदन भाटी जी जो अध्यक्ष है इसके आयोग के, उन्होंने एक प्रेस के माध्यम से आप सबके माध्यम से कहा था कि प्रतिनिधि आयोग का काम अभी जारी है, थोड़ा सा बचा हुआ है, शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा, और जब वो पूर्ण करके रिपोर्ट आ जाएगी, निश्चित मार्ग के लिए राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना होगी। लेकिन मैं एक बड़ा प्रश्न इनसे खड़ा करना चाहूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या 24 वर्षों तक पंचायती राज नहीं करवाना, जिसमें 24 वर्षों में मैं समझता हूँ 1800 तो अधिक महीने होते हैं, कुछ महीनों के बाद 1800 से अधिक महीनों तक पंचायत चुनाव नहीं करवाकर क्या लोकतंत्र का गला घोटने का और राजस्थान के विकास के काम को अवरुद्ध करने का काम आपकी सरकार ने क्या महापाप कांग्रेस से नहीं किया था, ये बता दे। इसके लिए आज माफी मांगने सदन पर बैठ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मिथिलेश जैमिनी साहब, कांग्रेस का आरोप है, डोटासरा जी कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट है, और मुझे पता है कि आईबी की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चुनाव करा लेगी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनको ये पता तक नहीं कि वो अब वो गूगल कर रहे हैं, उनको पता नहीं ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है और कौन रिपोर्ट देगा, ये बताइए। आधे घंटे से घुमाए जा रहे हैं। ये विपक्ष की कमी है या सरकार की, या चुनाव कब होंगे, ये सवाल का जवाब कौन देगा? सर सुनिए, नहीं तो विपक्ष देखिए सत्ता हेमंत पक्ष जी, आरोप लगाएगा, जी, उसके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हेमंत क्या जी, विपक्ष इतना संवेदनशील नजर आ रहा है आपको इन चुनावों को लेकर के? डोटासरा सत्ता साहब पक्ष आरोप लगाएगा हेमंत तो हम जी, जवाब नजर आ नहीं रहे हैं। देंगे। जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हेमंत जी, कुछ भी ठीक बोले है जा रहे हैं, सर, हम ठीक। सुनते मैं रहेंगे जमीन क्या? साहब बोलेंगे। हेमंत ठीक है। जी, जी सबसे बड़ी बात है कि आईबी की रिपोर्ट दिल्ली से नहीं आती। होम मिनिस्टर अशोक खुद भजन लाल जी है, तो ये डोटासरा जी का पहला बयान कि आईबी की रिपोर्ट दिल्ली से आई है, आईबी की रिपोर्ट तो जयपुर से ही आ जाएगी, ये बयान वहीं मिथक हो जाता। दूसरा इंपॉर्टेंट कि गांव में कुछ नहीं दिया। अरे भैया 80 लाख नाम जोड़े हैं, जिनमें अधिकतर एसटी एससी के खाद्य सुरक्षा में, और जो गांव में वो मिल रही है सामाजिक पेंशन वो मिल रही है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको डोटासरा जी घुमा गए, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति के उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस हारी, और बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने जहां तोरण मारा था जिस गांव में, जिनमें प्रेमचंद बैरवा जी ने, वहां बीजेपी की जमानत जब्त हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर नागौर में जाके मीटिंग की,
क्योंकि पहले हनुमान बेनीवाल लक्ष्मणगढ़ में रैली करके आए और परसों रोजा इफ्तार पार्टी में, जो आरएलपी की रोजा इफ्तार पार्टी में बहुत भीड़ उमड़ी और बड़े बोल, कभी राजेंद्र राठौड़ ने भी बड़े बोल बोले थे कि 162 नहीं आए तो मैं विधानसभा में नहीं आऊंगे और जनता ने उनको रोक दिया। अब यही बड़े बोल गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे तुम तो रीट को महोत्सव बता रहे थे कि रीट के लिए कोई बोलेगा तो जेल जाएगा, वो रीट कैंसिल हुई। वो गोविंद सिंह डोटासरा जो नाथी का बाड़ा बोलता था, मुझे पता है। आपको क्या पता है? इस राजस्थान में जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषा बोलते हैं, चौकड़ी घुमा दूंगा, गोविंद पटेल जी को जो लाइए। शब्दों की गरिमा नहीं रखते सदन की, वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिन पर कई आरोप लगे बिड़ला ऑडिटोरियम में। अब वो पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। आज गोविंद गांधी पटेल जी जवाब देना गांधी चाह जी रहे हैं, के आपका जयमनी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। गोविंद पटेल जी, गोविंद जी। जेमनी साहब, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी अरे हैं, ना, उनको आप रिपोर्ट तो जाती डोटासरा है। जी से गोविंद पूछो कि डोटासरा आपके जी ने लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति के तो- उपचुनाव में क्यों हारी कांग्रेस? आप तो कांग्रेस के बड़े देखिए, हीरो हैं। हार आप तो जीत, बीजेपी के सुनिए, नेताओं को बोलने हार नहीं जीत देते। लोकतंत्र, अरे दिया तले हार जीत अंधेरा है लोकतंत्र डोटासरा की जी के। एक परिभाषा है। राजेंद्र राठौड़ हार भी जीत इसी किसी की भी गलतफहमी हो में हार सकती गए है, विधानसभा के बाद। लेकिन आप जो जिस तरह से कह आज रहे ये हैं ना, बड़ी वो बात गलत है। है। इस जबान में दिल्ली अग्नि नहीं रिपोर्ट होती। होती है आईबी की। अच्छा, Important किसी की भी चीज होती होगी, ये लेकिन होती आईबी की है। रिपोर्ट अगर उनको पता चल गई है कि दिल्ली वाकई होती है सुपड़ा IB साफ की होने रिपोर्ट। वाला आपको बीजेपी नहीं का, पता चली थी कि आप आप हार रहे तो हो? जाके ओबीसी आयोग आप के तो सामने चुनाव एक करवाइए। ज्ञापन दे दो आप कि तो ओबीसी आयोग चुनाव रिपोर्ट क्यों करवाइए, नहीं दे रहा है। इंपॉर्टेंट से चीज कहिए, पलसानिया चुनाव साहब, करवाएं। ठीक है, पंचायत पलसानिया साहब, ये आरोप पंचायतों के प्रत्यारोप हो 10,000 जाएंगे, करोड़ रुपए लेकिन अटके डोटासरा पड़े हैं। साहब एक बात और कह रहे हैं कि गांव का विकास 10,000 ठप हो करोड़ गया रुपए है। अटके पड़े हैं। जो केंद्र हाउस से में क्रोड़ीलाल पैसा मीणा ने मिलना कहा है, राज्य का कि पैसा है, मनरेगा वो की नहीं हम मिल पा रहा, वो चुनाव होने मजदूरी नहीं जरूरी दे पा रहे। है। इस उस सवाल मुद्दे का पर नहीं जवाब बोलती कौन देगा, कांग्रेस। चुनाव कब होंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है जयराम जी, जो सब भटका देते हैं। हेमंत जी, राज्य सरकार जो चुनाव लेट कराना चाह रही है उसका मुख्य कारण यही है कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू कर रही है और लेट उसकी कराना वजह चाह से रही है, ये मतलब चुनाव आप कह लेट रहे हो हैं। रहे हैं। यदि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी राज्य सरकार लागू करती है तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा, दूसरे स्टेटों में भी जाएगा और एक बहुत अच्छी ये पॉलिसी है इनकी सरकार की। इसको लेकर के ये चुनाव थोड़े देर से हो रहे हैं क्योंकि तो नवंबर ये से लेट पहले करना चाह रहे हैं तो ये कहते क्यों नहीं है कि भाई हम लेट कराना चाह रहे हैं? कह दे, साफ कर दे, बात ही खत्म। वो नए चोला पजामा आपके साथ वालों ने सिला रखा है, वो कम से कम खराब नहीं हो, उस हिसाब से सिलाते, अपना 6 महीने बाद सिलाते। गांव में जो विकास की बात है जी। गांव में जो पहले जो सरपंच काम कर रहे थे वो आज प्रशासक काम कर रहे हैं, जो पहले वार्ड पंच काम कर रहे थे वो आज वो समिति के मेंबर हैं। तो गांव में चुनाव को लेकर के गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि गांव चुनाव होने से विकास कोई ज्यादा होगा, चुनाव नहीं हो रहे तो गांव में विकास होगा। हेमंत जी, आप गांव में 70% अब ये विकास लोग सरपंच नहीं तो बनेंगे इसी को लेकर के है। क्योंकि आरक्षण निकलेगा, फाइनेंस कमीशन परिसीमन की हो गया है, 1200 करोड़ इसलिए ये की तो यही रुकी चाहेंगे हुई कि चुनाव ही नहीं हो। एफएक्सी की राशि अभी कौन जमीन साहब, कौन चाहेंगे कि चुनाव नहीं हो? जो वर्तमान में प्रशासक लगे हुए हैं उनमें से अच्छा। 70% चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मिले हैं उन क्योंकि लोगों वापिस को। वो निकलेगी आरक्षण की और लॉटरी। ओबीसी, एससी, अच्छा। एसटी, इसलिए वो तो यही चाहते हैं बने रहे, चुनाव नहीं हो। तो इनका तो है कि और जो अभी भजन जितना लाल दिन जी ने काम दो कर रहे हैं बच्चों उतना से दिन बढ़िया है कार्ड खेला है जी। उससे लेकिन कांग्रेस आखिरी का पेट टिप्पणी है में फिर दर्द हो पारिक साहब, मेरे आपसे जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आखिरी टिप्पणी है एक पारिक साहब की छोटी सी बात कि पारिक साहब को कह रहे हैं, जयराम जी कह रहे हैं कि सरकार इसलिए लेट करवा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक राज्य एक चुनाव। अगर यही बात है तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि भाई हम तो नवंबर में करवा देंगे, तो ये लफड़ा ही खत्म हो जाए ना, लोग परेशान तो नहीं होंगे। हमने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हमने की और वन स्टेट जयराम जी कह रहे हैं कि आप इसलिए लेट करवा रहे हैं। एक मिनट, इसलिए लेट नहीं करवा रहे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का लेट है, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि हम सरकार चुना कर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय निकाय मंत्री, माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री जी, नवंबर से पहले चुनाव होते हैं तो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो जाएगी। आपने मेरा एक प्रश्न इनसे नहीं पूछा, मैं एक प्रश्न सीन तरह कांग्रेस के लोगों से कि बता दें कि 1800 महीने अधिक होते हैं या कुछ जी, 2-4 वर्तमान सरपंच पंचायत चुनाव अगर जल्दी चुनाव हो गया तो आप जमीनी साहब कितना खींचोगे पलसानिया जी को? अब उनको आते सभी खींचते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। पलसानिया जी के पास भी क्या है, वो भी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दे दे, तो अब उनके क्या है। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार जो टिका हुआ है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर है। अब ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं भाटी जी, वो रिपोर्ट कब देंगे ये राजस्थान पूछ रहा है। सरकार भी कह रही कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगी तो हमें क्या आपत्ति है, चुनाव समय पर हो जाएंगे। देखना यही होगा कि ओबीसी आयोग कब रिपोर्ट देगा, कितनी देरी होगी और चुनाव कब होंगे। सब इसी सवाल के जवाब को तलाश रहे हैं।